चलिए आज आए हैं आपके लिए एक फिजिक्स का थ्योरी लेके, जो कि वीवीआई थ्योरी है। शायद 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता होगा फिजिक्स में। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिजिक्स का थ्योरी स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का थ्योरी स्टार्ट है। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इसको थ्योरी को सिद्ध करते हैं। चलिए इसको हम पहले एक प्लस और एक माइनस, इसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं। ये प्लस आवेश पे और इस पर माइनस आवेश। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, और इसको जो है तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया, क्यू आवेश। ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। और ये देख लीजिए, ये जो है इसको हम एक्स में ले लेते हैं। ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। उसके बाद ये है वाई, ठीक है। प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। ये इसको एक्स है, इसको वाई ले लिए। तो इसका और इसके जो बीच का दूरी जो होगा तो वो डी हो जाएगा। बीच का दूरी जो है इसका और इसका एक बीच का दूरी डी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसको जो लिखे हैं उसको हम लिखते हैं। तो माना कि देखिए, माना कि एक्स वाई एक, चलिए इसको पहले आप रोक। तो चलिए इसको क्या माने, इसको माने देख लीजिए। इसको प्लस आवेश है और ये माइनस है, ये एक्स है, ये वाई है। चलिए आशा करते हैं कि साफ से ही दिख रहा होगा बेहद। माना कि एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अभी आप मेरा वक्तव्य को देखिए, शायद आपको जो लिखावट है वो थोड़ा नहीं समझ में आए, लेकिन हम अभी जस्ट आपको यहीं से आपको मात्र इसको ध्यान में रखते हुए, जो इतना बड़ा बस आपको बड़ा दिख रहा है बट बड़ा नहीं है ये, बस इसको देखिए। अब हम समझाते हैं। माना कि एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये जो एक्स है और ये वाई है क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र। आपको पता होगा समांतर का चिन्ह किस प्रकार से होगा। तो ये समांतर है, तो एक्स और वाई जो है क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। इसी प्रकार से लिखे, माना कि एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र है। यहाँ तक समझ में आ गया। जिसमें एक्स को संग्राहक प्लेट तथा वाई को संघनक प्लेट कहते हैं। तो एक्स को संग्राहक प्लेट देखिए किसे का, संग्राहक जिसको प्लस आवेश रहता है उसको कहते हैं संग्राहक प्लेट। और जिसमें माइनस रहता है ना, जिसे आपको अर्थिंग हो गया, तो उसको हो जाएगा ये माइनस वाला। तो संग्राहक प्लेट कौन हो गया, ये हो गया प्लस वाला, और ये संघनक प्लेट हो गया माइनस वाला। यही देखिए यहाँ लिखा है कि जिसमें एक्स को, तो ये एक्स यही ना हुआ है प्लस वाला, इसको संग्राहक प्लेट, और ये जो वाई इसको संघनक प्लेट कहते हैं। तो इसलिए कहाँ तक हुआ है, एक्स को संग्राहक प्लेट तथा वाई को संघनक प्लेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, आपको अभी तुरंत बोले कि संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश रहता है। संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश तथा संघनक प्लेट पर माइनस आवेश दिया जाता है। देखिए ये प्लस आवेश यानी कि धन आवेश, ये जो है ये प्लस आवेश, ये धन आवेश, और ये जो माइनस जो है ये माइनस है, ये धन, ये ऋण आवेश है। तो संग्राहक प्लेट पर क्या होता है, संग्राहक प्लेट देख लीजिए, ये है संग्राहक प्लेट, यही है संग्राहक। तो यही है संग्राहक प्लेट, देख लीजिए। इस पर है प्लस आवेश और ये है संघनक प्लेट, ये जो माइनस है इस पर है, यही है माइनस वाला, देख लीजिए आपको। तो माइनस आवेश दिया जाता है। संग्राहक प्लेट पर प्लस आवेश तथा संघनक प्लेट पर माइनस आवेश दिया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद दोनों प्लेटों की बीच की दूरी क्या है, डी है। दोनों प्लेटों, जैसे ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो इसका ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है डी है। सिंपल वही यहाँ लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। और माध्यम की विद्युतशीलता जो है ये एप्सला है। ये माध्यम, इसका विद्युतशीलता, ये जो एप्सला है, ये आप ये नहीं समझ लीजिए, ये क्या है, एप्सला है। और आप लोग पढ़ेंगे कि एप्सला नोट, जैसे आप देख लीजिए इसको इस प्रकार से, आप यहाँ देखिए एप्सला नोट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा बिंदु होता है, और एप्सला भी सिर्फ ऐसे ही होता है। तो यही है एप्सला, ये बस है माध्यम, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और माध्यम की विद्युतशीलता जो है एप्सला है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है भी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है, तो विभवांतर यानी भी जो यही ना, तो भी बराबर, इसको हम सूत्र लिख सकते हैं, विभवांतर को भी, ये बराबर है
यहाँ देखिए एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, क्षेत्र की तीव्रता। तो क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई, और दूरी को तो पता ही आपको कि ये डी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। और ये जो ये दिख रहा है, अब इसको इससे तो थ्योरी सिद्ध होगा नहीं, तो जो ये है ना ई, इसको हम इसका वैल्यू देखिए हम रख लेते हैं। ई का वैल्यू क्या क्या है देखिए आप, ई बराबर जो है सिग्मा, इसको छो मत समझिएगा, ये सिग्मा है, इस प्रकार से ही होता है, थोड़ा ये इस प्रकार से मुड़ा होता है, सिग्मा बटे एप्सला, एप्सला का जरूरी, ये सिग्मा बटे एप्सला है, थोड़ा उल्टा अजीब नहीं लग रहा है, बट चलिए देखिए ये सिग्मा बाय एप्सला, आप सुन तो रहे हैं कि सिग्मा क्या है और एप्सला है, ठीक है। ये सिग्मा बटे एप्सला है, इसको ई मान लिए। अब देखिए इसको तो समीकरण 1 माने, तो अब यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है पूरा पहले इसको हम लिख देते हैं, समीकरण 1 वाला। समीकरण 1 में देखिए क्या है, समीकरण 1 में v बराबर ई गुने डी। ये समीकरण 1 में देखिए सिंपल यही है जो समीकरण 1 और समीकरण 1 यहाँ लिखे हैं। अब क्या होगा, v बराबर लिख दिए, ई का मान देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है सिग्मा बाय एप्सला, सिंपल है, इसको सिग्मा अब बटा में एप्सला, सिग्मा बटे एप्सला, गुने में डी है तो सिंपल यही हो जाएगा डी। ये देख लिए अब तक। अब देखिए आप पीछे पढ़े होंगे कि सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला, आवेश का कोई, हाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व से होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, ये यहाँ तक ठीक है देख लिए। चलिए इसको यहीं पर अभी आगे सोल्व कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी है ना यहाँ सिग्मा इसको माने हैं क्यू बाय, तो फिर से यही बैठा हम देते हैं, यहाँ भी बराबर क्या था सिग्मा बाय एप्सला, ठीक है, भी बराबर था सिग्मा बाय एप्सला और गुने में डी, सिग्मा का मान क्या है क्यू बाय ए, तो यहाँ भी क्यू बाय ए लिख लेते हैं, भी बराबर सिग्मा का मान है क्यू बटा में ए, ठीक है, और गुना में सिग्मा मान क्यू बटे है, तो ये जो एप्सला, ये तो एप्सला भी नीचे ही रह जाएगा ना, तो ये भी नीचे आ गया, और गुना में डी, थोड़ा ये बड़ा हो गया, ये अलग स्टेप है, इसको अलग कर देते हैं, ये जो है ये अलग स्टेप इधर ऊपर है, ये जो है ये पूरा अलग स्टेप है, यहाँ देखिए भी बराबर यहाँ हुआ है, ठीक है, सिग्मा बराबर भी बराबर क्यू बटे और एप्सला गुना डी, कैसे आया पता है ना, देखिए सिग्मा का मान रखे हैं क्यू बटा ए, उसी पर सिग्मा का मान क्यू बटा ए और बटा में एप्सला गुना डी, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, समझ लीजिए आप, बढ़िया बेहतर होगा, ठीक है। इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो देखिए आप ये जो क्यू है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू बटा ए एप्सला और गुना डी, देखिए क्यू बटा ए एप्सला गुना डी, ठीक है। और इसको जो है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप आगे इधर देखिए, तो थोड़ा पेज की कमी है, अभाव के कारण है, चलिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि अब यहाँ तक तो आपको देख लिए समीकरण 1 माने यहाँ है और समीकरण 2 है, चूँकि इसको है संधारित्र की धारिता अगर सी हो तो, चूँकि संधारित्र, आप हमारा वक्तव्य सुनिए, राइटिंग पर मत जाइए, आप वक्तव्य सुनिए हमारा क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता सी हो, धारिता क्या है सी हो, तो अगर आप 12th का स्टूडेंट हो तो हमें लगता है सी आप पढ़े होंगे, सी बराबर एक फार्मूला आता है, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए इस फार्मूला को, सी बराबर होता है क्यू बटा में भी, ठीक है, सी बराबर फार्मूला ही होता है ये क्यू बटा भी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यही हम मान यहाँ बैठा देते हैं, समीकरण 1 और 2, देखिए सी बराबर यहाँ जो भी का मान यहाँ निकला है क्या, इसको पूरा हम पहले लिख लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला हम क्यों निकालने हैं, सी बराबर, ठीक है। चलिए हम इसको लिखते हैं,
वैसे भी हमको लाना ही था सी। यहाँ देखिए भी बराबर और हमको सी बराबर लाना था। तो अब सी बराबर देखिए यहाँ पहले क्या है, सी बराबर यहाँ क्यू है, तो क्यू का क्यू यहीं रह जाएगा। अब देखिए बट्टा में क्या है भी, तो भी का मान देखिए ये पूरा क्यू बटे एप्सिलॉन गुना में डी, दुख जो है क्या ना, भी का मान जो है क्यू बटे एप्सिलॉन गुना डी। तो समीकरण 2 का जो पूरा मान है उसको हम लिख लेते हैं ए एप्सिलॉन, ठीक है, और गुना में डी। रुकिए थोड़ा सा, ये क्यू है तो एक और क्यू हो जाएगा। देखिए अब बोलिए कैसे, सी बराबर पहले क्यू, ये तो क्यू ये वाला हो गया, और देखिए इसमें यहाँ भी क्यू है, तो ये क्यू तो अरे ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। इसको ये बट्टा में यहाँ कर देते हैं, ये भी क्यू है, ध्यान से समझिएगा। ये बड़ी थोड़ा घचपच हो गया, ये थोड़ा उठपटांग लग रहा होगा आपको कि कैसे कैसे यहाँ बता दिए। अभी इसको हम फिर से बता देते हैं इसको एक बार। ये देखिए ये फॉर्मूला है सी बराबर क्यू बट्टा में भी, सी का मान तो पहले क्यू है, तो पहले देखिए सी बराबर क्यू बट्टा में भी, क्यू को क्यू लिख दिए। अब भी का मान हम इसको खोजना, ये क्यू जो है इसको क्यू तो हम यहाँ लिख दिए, और भी का मान देखिए क्या है, भी का मान भी है क्यू में और बट्टा में एप्सिलॉन गुना में डी। तो एक क्यू ये ऊपर वाला हुआ और एक क्यू ये भी वाला क्यू हुआ, ठीक है। अब बटा में ए एप्सिलॉन गुना डी है, बटा में ए एप्सिलॉन गुना में डी है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा और ये जो ई एप्सिलॉन जो है ये ऊपर आ जाएगा। देखिए ये जो सी बराबर है ये आ जाएगा ऊपर चल जाएगा। अरे अजीब नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा ही थी हो रहा। सी बराबर ए एप्सिलॉन और बटा में क्या है डी, यही आपका सिद्ध हो गया, सी बराबर प्रूव्ड हुआ, ठीक है। यही वाला क्या था फॉर्मूला पहले देख लीजिए। आई मीन समांतर प्लेट संधारित्र की जो है धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। आप लोग समझे होंगे, ये देख लीजिए संग्राहक प्लेट है और ये संघनक प्लेट है, प्लस क्यू ये माइनस क्यू। एक बार ये जो देख लीजिएगा आप तो नहीं दिक्कत होगा। ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है नहीं, आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप हो सकता है तो आप भाषा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार होगा, नहीं अगर समझ आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा धीरे धीरे चल रहा होगा तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। एक बार होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। रखते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में इसके। एक और इसके बाद है यौगिक परावैद्युत वाले, उसको भी हम निपटा ही देंगे अब की बार, ठीक है। रखते हैं, बाय 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 बाय।